बाबर आजम इज बैक इन पाकिस्तान। दोस्तों, हमारा कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम का सबसे कामयाब बैट्समैन इस पर्टिकुलर टाइम तक वो लाहौर वापस आ गए हैं। उनकी सुबह सुबह एंट्री हुई, या आप थोड़ा सा कह लें लेट नाइट कर लें, और बाबर आजम इज़ नॉट गुड ना भाई। बाबर आजम के बड़े मसाइल हैं। बाबर आजम बड़े ही डिप्रेस्ड किस्म के नज़र आए, बड़े स्ट्रेस्ड किस्म के नज़र आए एयरपोर्ट के ऊपर, लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर। वहाँ पर उनके कुछ फैंस भी मौजूद थे। सोशल मीडिया के ऊपर बाबर आजम जब एयरपोर्ट पर पहुँचे हैं, लाउंज वगैरह से बाहर निकल रहे थे, तो उस पर्टिकुलर टाइम की जो वीडियोज़ हैं वो भी वायरल हो चुकी हैं। बाबर आजम के जो कुछ फैंस वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने बाबर आजम जिंदाबाद के नारे लगाए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, बाबर आई लव यू के नारे वहाँ पर लगे। लेकिन फॉर सम रीज़न बाबर आजम जो है ना, वो बड़े एक ना शेल में नज़र आए हैं। वो वाला बाबर आजम हमें नहीं दिखने को मिला जो वर्ल्ड कप में जाने से पहले था। कॉन्फिडेंट था, खुश था, लेकिन वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंसेस आपके सामने हैं। हम वर्ल्ड कप में मिडल में रेंज कर रहे हैं। हमारी जो परफॉर्मेंसेस हैं वो ये बताती हैं कि हम 4 बेहतरीन टीम्स में नहीं हैं, क्योंकि वरना हम सेमीफाइनल खेल रहे होते। हमने सेमीफाइनल की जगह अपनी गलती की वजह से ही लूज़ की, लेकिन स्टिल अब उसने ना, मतलब वो सारा टोल बाबर आजम पे पड़ रहा है, वो नज़र आ रहा है। और अभी आगे आने वाले दिन जो है वो मज़ीद स्ट्रेसफुल होंगे बाबर आजम के लिए, क्योंकि बाबर आजम की अपनी कैप्टनसी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सामने आ गई हैं। बोर्ड उनके पीछे लगा हुआ है, उनकी कैप्टनसी से उनको हटाने के लिए कई एक्स क्रिकेटर्स गेम्स डाल रहे हैं कि बाबर आजम को कप्तानी से फारिग किया जाए। उनकी टीम के अंदर फूट पड़ी हुई है बाबर आजम के, वो भी बड़ी काफ़ी हद तक एविडेंट है। उनके अपने ही कुछ साथी उनको रिप्लेस करने के चक्करों में हैं। तो देयर इज़ अ लॉट गोइंग ऑन। और डेफिनेटली बाबर आजम कोई यार मिडल एज का, जिसे पंजाबी में कहते हैं खांगड़ मर्द, तो है नहीं कि जो आए उसको अपने ऊपर सह लेगा। 30 साल का तो वो टोटल हुआ नहीं है, 28-29 साल उसकी उम्र है, और एक अच्छा खासा उसका सक्सेसफुल कैरियर है जो इस टाइम डाउन द ड्रेन जा रहा है। मुझे दुख इस चीज़ का है कि यार मैं बाबर आजम एज ए कैप्टन तो लूज़ करने को तैयार हूँ, मैं बाबर आजम एज ए बैट्समैन लूज़ करने को बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। क्योंकि बाबर आजम के जो रन है ना नंबर 3 के ऊपर, वो तीनों फॉर्मेट में हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं यार। तीनों फॉर्मेट के अंदर बाबर आजम रन नहीं करेगा तो हमारी तो वैसे ही फ्रेजाइल किस्म की बैटिंग लाइनअप है ना। ऐसा तो नहीं है कि बाबर आजम रन नहीं करेगा तो ठीक है यार, ओपनर बड़े स्ट्रांग हैं। बाबर आजम से नीचे नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 तक हमारी बैटिंग जाती हो, और हम कोई बड़े कुल्हाड़े हमने रखे हों कि जो वाइट बॉल क्रिकेट में हर बॉल को स्टेडियम से बाहर फेंकने की ताकत रखते हो, सकत रखते हो, स्किल रखते हो, और टेस्ट क्रिकेट में विकेट ना देने की वो उनकी जिसे कहते हैं कंपोजिशन हो। नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। मान लेना, सीधी सी बात है, वो सक्सेसफुल तरीन हमारा बैटर था पिछले 3-4 साल से, और अचानक से उसका डाउनफॉल शुरू हो गया। अब तो मुझे उसकी जो बैटिंग के अंदर डाउनफॉल आया है उसकी ज़्यादा टेंशन है। बाबर आजम कैप्टन है नहीं है, कोई उसने कौन सा सारी ज़िंदगी कैप्टन रहना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि सिर्फ 2 टूर्नामेंट उसके ख़राब गए हैं, और 2 टूर्नामेंट ख़राब होने की बेस के ऊपर आप अब एकदम से बाबर आजम के सारे पीछे पड़ गए हैं कि बाबर आजम को जनाब कप्तानी से हटाएं। ये मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि एशिया कप से पहले तो आपने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सीरीज़ जीती, आपने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सीरीज़ जीती, उनकी ए टीम आई, बी टीम आई, सी टीम आई, डी टीम आई। और भाई मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, सीधी सी बात है। हमने उन्हें कहा था अपनी ABCD टीम भेजो, वो लीग क्रिकेट आपने सारी दुनिया को लीग क्रिकेट के ऊपर लगा कर रख दिया, तो फिर यही होगा ना। इंटरनेशनल टूर्स में आपके जो हैं लड़के वो आपको नहीं नजर आएंगे, वो बैठे कहीं ना कहीं लीग क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो इसमें फिर जो दूसरी टीम है जिसका आप टूर कर रहे हैं उसका तो कसूर नहीं है ना। आप IPL खेलें, आप BPL खेलें, CPL खेलें, वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन जब आपके नेशनल टूर्स हैं तो तब तो करें। अब नहीं करते लोग भाई प्लेयर्स, सीधी सी बात है। अब उनको पैसा चाहिए, और लीग क्रिकेट में सबसे ज़्यादा पैसा है। इसी वजह से लीग क्रिकेट जो है वो पूरी क्रिकेट को डोमिनेट करके बैठी हुई है। टेस्ट क्रिकेट में लोगों का अब वो उस तरीके से इंटरेस्ट नहीं रहा, ODI में कोई नहीं रहा, हर किसी को T20 क्रिकेट देखनी है। तो खैर कट इट शॉर्ट, बाबर आजम से रिलेटेड मैं यही कहूँगा कि उनको अभी कप्तानी से हटाना इज़ नॉट ए गुड डिसीजन। मैं आपको ये क्लियर कट बता दूँ, आपका आगे ऑस्ट्रेलिया का टूर है। ऑस्ट्रेलिया का टूर मुश्किल बहुत है। मैं ये तो कभी भी नहीं कहने वाला कि बाबर आजम की कप्तानी में आप ऑस्ट्रेलिया का टूर जीताएंगे। आपकी टेस्ट क्रिकेट इतनी ज़्यादा कोई खास है कोई नहीं। ऑस्ट्रेलिया जाकर तो जीतने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लास्ट टाइम तो याद भी नहीं कब जीते थे भाई, हो गए होंगे कुछ 100-200 साल, है ना, ऐसे ही है ना। तो भाई ऑस्ट्रेलिया में हम जीतने वाले तो हैं कोई नहीं। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि वहाँ पर कोई थोड़ी ज़रा फाइट नज़र आए, कोई थोड़ा ज़रा टीम का बैलेंस नज़र आए, कोई कप्तान को सपोर्ट करते हुए खिलाड़ी नज़र आए, और आपको टीम में चेंजेस भी करनी पड़ेंगी, डेफिनेटली करनी पड़ेंगी। आप भूल जाएँ कि आप शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ़ और ये जिस तरह बाकी जितने भी T20 के बॉलर्स हैं इनको टेस्ट क्रिकेट खिलाएंगे और ये आपको कोई बड़ी एनहांस्ड किस्म की परफॉर्मेंसेज देंगे, मुझे तो नहीं लगता।
ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा बहुत चल जाएं ये एक है, लेकिन उसमें भी उनकी पिचेस मैटर करेंगी ना। फिर वो तो आप पिचेस की वजह से आप वहाँ पर परफॉर्म करने में कामयाब हो गए हैं, पिचेस की वजह से आप इंग्लैंड में परफॉर्म करने में कामयाब हो जाएंगे। पता आपका इधर ही लगेगा, फिर जहाँ पर होंगी फ्लैट बैटिंग ट्रैक्स वहाँ पर आप क्या करेंगे। तो बाबर आजम की अपनी भी फॉल्ट्स हैं, मैं ये नहीं कहता। बाबर आजम जो दोस्तियां निभाई हैं उन्होंने, वो उनको लड़ गई हैं स्ट्रेट फॉरवर्डली। उन्होंने लोगों के ऊपर ट्रस्ट किया कि ये परफॉर्म करेंगे, वो नहीं कर सके, जानबूझ के नहीं कर सके या उनसे नहीं हुई। उस बहस में मैं पढ़ती नहीं हूँ, मैं रिजल्ट के ऊपर ही रहूँगा। भाई वो नहीं परफॉर्म कर सके, ठीक है। बाबर आजम की अपनी कैप्टनसी में वो मतलब ठीक है, आप मैच हार रहे हैं, लेकिन कप्तान का फेस जो है ना वो शो नहीं करना चाहिए। MS धोनी प्राइम एग्जाम्पल, वो जीत रहा है, वो हार रहा है, उसका पोकर फेस होता था लिटरली, और इसी वजह से वो इतना सक्सेसफुल कैप्टन भी रहा। इसी वजह से उसने अपनी टीम को कहाँ से कहाँ खड़ा किया। हमारे यहाँ पर मसाइल दूसरे हैं, हम असल में हमारा कोई सक्सेसर भी तो हम तैयार नहीं करते ना। अब सरफराज ने तो बाबर आजम को एज ए सक्सेसर तैयार नहीं किया था, बाबर आजम ने अपना कोई तैयार नहीं किया, उससे पहले भी हमारे ये मसाइल चलते रहे। ऑन दी अदर हैंड सौरभ गांगुली, उन्होंने धोनी को तैयार किया, धोनी ने विराट कोहली को तैयार किया, रोहित शर्मा को तैयार किया। अब आप देख लें उनकी क्रिकेट बिल्कुल एज पर द प्लानिंग चल रही है। हमारे ये भी मसाइल हैं यार मुझे बाबर आजम के लिए दुख तो फील होता है ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैं अपना इतना प्राइम बैट्समैन नहीं लूज़ करना चाहता, और मुझे लगता है कि अगर बाबर आजम को ये लगता है कि यार मेरी बैटिंग जो है वो टारगेट हुई हुई है, उसमें मुझसे नहीं परफॉर्मेंस हो रही जस्ट बिकॉज ऑफ कैप्टनसी, तो मेरा मशवरा ये है कि बाबर भाई दफ़ा करो कैप्टनसी को यार, अपनी बैटिंग के ऊपर फोकस करो। आपके बैट, आपके रन्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, आपकी कप्तानी इतनी ज़्यादा नहीं। ये मेरा एनालिसिस है दोस्तों, आप लोग इसके बारे में क्या कहते हो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि बाबर आजम एज ए कैप्टन आपको कबूल है या एज ए बैट्समैन, ठीक है। बस इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।